हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे हों। तो आज जो है वो हम जियोग्राफी का क्लास 9th का जो है वो टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। इंडियन साइज एंड लोकेशन। इंडिया का साइज कितना है, लोकेशन कहाँ पे है और उसका हमें क्या बेनिफिट है, वो सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया जो है वो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। जैसे कि हम जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले भी इंडिया में बहुत सारी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमने मल्टी फेस्टेड प्रोग्रेस की है, मतलब हर सेक्शन में, चाहे वो सोशल सामाजिक रूप से हो, जैसे सोशल डेवलपमेंट कैसे करनी है, लोगों की हेल्थ एंड केयर कैसे होनी चाहिए, इकोनॉमिक हमें पैसा कहाँ से कैसे आना चाहिए, वो सारा बताया गया है। यहाँ पे बात की गई है लास्ट 50 डिकेड्स की, लेकिन मैं बात करूंगी लास्ट 70 डिकेड्स की कि पिछले 70 सालों में देखिए इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है। अब जो है वो इंडिया 2025 में एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की रफ्तार में जो है वो चला हुआ है। ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी रिमार्केबल प्रोग्रेस यहाँ पे बात की गई है। इंडिया ने हर सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी हो, या जितनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वो सारी की सारी यहाँ पे इंडिया ने अचीव की है। इंडिया ने वर्ल्ड की हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा ही सिग्निफिकेंट तरीके से एक अहमियत के रूप में जो है वो वर्ल्ड की हिस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दे रखा है। चलिए अब इंडिया की लोकेशन की बात करते हैं। सी हियर, दिस इज आवर इंडिया। ये हमारा भारत है। अब आप देखेंगे ना तो ये एशिया के बिल्कुल सेंटर में है। यहां से लैंड रूट के थ्रू भी जो है वो इंडिया जो है वो वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकता है, और सी रूट के थ्रू भी जो है वो इंडिया के साथ कनेक्ट कर सकता है। अब आप देख सकते हैं ये हमारा अटलांटिक ओशन है। यहां से अगर अफ्रीका क्रॉस करके आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम क्या करते हैं, हम यहां से होते हुए यहां से निकल के सीधा इंडिया या दूसरी कंट्रीज में जो है वो चले जाते हैं। इसे हम कहते हैं इंडिया की लोकेशन, जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर है, और इससे इंडिया को बहुत ज्यादा ही बेनिफिट रहता है। चलिए अब बात करते हैं, लोकेशन की बात हुई है। देखिए अर्थ को बेसिकली हम लोगों ने 2 लाइंस में डिवाइड किया है। वन इज लैटिट्यूड, वन इज लॉन्गिट्यूड। लेटी हुई लाइन है, दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड। जब अर्थ को सेंटर से कोई लाइन काट रही है 0 डिग्री पे, तो उसे हम कह रहे हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं हम उसे? इक्वेटर। ओके। अब इक्वेटर से यहां जाएंगे इसे कहेंगे नॉर्थ डायरेक्शन, यहां जाएंगे तो इसे कहेंगे साउथ डायरेक्शन। ओके। ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है। अर्थ घूमती है, आप सभी जानते ही हैं। अब यहां पे बोला गया है कि यहां से ऊपर जब 0 डिग्री से आप ऊपर चलेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी तरह से ऊपर पहुंचते पहुंचते पहुंच जाएंगे आप 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे वाली साइड भी 90 डिग्री। सो 90 प्लस 90 और साथ में एक इक्वेटर मिलके टोटल लैटिट्यूड लाइंस कितनी हो गई? 181। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इंडिया की लोकेशन की। देखो ये हमारा इक्वेटर है, मतलब 0 डिग्री है। 0 डिग्री से ऊपर 8 डिग्री से जो है वो इंडिया की लोकेशन स्टार्ट हो जाती है। कहां तक जाती है? 37 तक जाती है। तो हम इसके लिए शॉर्टकट क्या यूज करते हैं? 8 4 37। ठीक है। नॉर्थ, हमें साउथ में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया लाई कहां कर रहा है? नॉर्थ वाली साइड में लाई कर रहा है, इक्वेटर के। ओके। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड। ये रही आपकी लॉन्गिट्यूड। अब आप यहां से देख सकते हो कि इंडिया जो है वो बेसिकली लॉन्गिट्यूड 68 67 तक जाता है। यहां से लेके यहां तक जो है वो इंडिया लाई कर रहा है 67 तो ये आप जो है इसका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड जो है वो याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे नेक्स्ट क्या बोला गया है? देखो हम इंडिया की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि इंडिया जो है वो लाई करता है कहां से कहां तक? 8 4 37। ठीक है जी।
तो बीच में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है वो 23 डिग्री 30 नॉर्थ के ऊपर जो है वो चल रही है, 23 डिग्री नॉर्थ 30 मिनट के ऊपर चल रही है। ठीक है जी। तो ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी ही करेगी। क्यों क्यों करेगी इंडिया इसको डिवाइड? क्योंकि माना जाता है कि ये हमारे इंडिया के बिल्कुल सेंटर से होके गुजरती है। अब इंडिया के जो हैं वो आगे कुछ फैक्ट्स इन्होंने बताए हैं, चलिए मैप के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। इंडिया का मेनलैंड साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट जो है वो जाता है। देखो ये इंडिया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके, ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है बच्चे, अब क्या बोला है? साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। साथ में यहाँ पे क्या बोला गया है? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों यहाँ पे जो है वो लाई करते हैं इसी रीजन के साथ में। तो ये भी इंडिया का क्या है? हिस्सा है। इसी के साथ इंडिया जो है वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में भी फैला हुआ है। आगे इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। क्या पॉइंट दे रखा है? कि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन यूनियन का जो वो क्या है? इंदिरा पॉइंट। वो बोला गया है कि 2004 में जब सुनामी आई थी तब ये पानी में जलमग्न हो गया था। क्लियर? अब आगे बात की गई है कि इंडिया की एरिया के बारे में बात करते हैं। क्या बात करेंगे इंडिया के एरिया के बारे में? तो जो बोला है इंडिया का जो लैंड मास है, बेसिकली जो लैंड मास है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब पूरा इंडिया का एरिया कितना है हमारे पास? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे वर्ल्ड का 2.4% ही है। कितना परसेंट है पूरे वर्ल्ड का? 2.4% ही है। अब आप भी ये सोचेंगे कि ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, यहां से हमारा ईस्ट वाला साइड, इसीलिए यहां से जो है वो ईस्ट की तरफ को जा रहे हैं और इसीलिए हम उसे ईस्ट जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। इस साइड पे हम क्या कर रहे हैं? वेस्ट कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर? होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंडिया का लैंड रूट्स। देखिए इंडिया की जो बाउंड्री है बेसिकली जो लैंड रूट और कोस्ट लाइन दोनों एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। इंडिया का गुजरात का नीचे वाला हिस्सा उड़ीसा तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो बाउंड्री बनती है, पूरा अरुणाचल प्रदेश से नीचे मणिपुर तक, यहां तक कि जो पूरा हमारा बांग्लादेश तक जाता है 15,200 किलोमीटर, 15,200 जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर जो समुंदर है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, उसमें जो हमारे क्या पड़ते हैं? आइलैंड्स पड़ते हैं, उनको मिला के बनता है 7,516 किलोमीटर। क्लियर? अब यहाँ पे बोला गया है कि भाई साहब ये 15,200 किलोमीटर जो है यहाँ पे पड़ते हैं हमारा यंगफोर्ड माउंटेन, जिसे हम कहते हैं हिमालय। ओके, हिमालय से आगे अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हुई। जहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री पे, तो वहां से नीचे 22 डिग्री से नीचे जितना भी एरिया पड़ जाता है वो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। और ये बेसिकली आपने 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा। तो ये सारा का सारा भी जो है वो एक लैटिट्यूड ऐसा है जो टैपर की तरह है, ये इस तरफ से उठा हुआ है और नीचे की तरफ को जो है वो धंसता जा रहा है। और इंडिया के दोनों साइड पे 2 सी पड़ जाते हैं, एक है अरेबियन सी और दूसरी साइड पर है बे ऑफ बंगाल। लोकेशन वेस्ट में आपका अरेबियन सी पड़ता है, ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल पड़ता है। ओके, अब आगे यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट्स इन्होंने ऐड किए हुए हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? देखो ये बोल रहा है कि इंडिया का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 30 डिग्री है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका देखो बहुत बड़ा खेल है। क्या खेल है? मैंने कहा कि इंडिया जो है वो 8,4,37,6 तक जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन को जा रहा है। ठीक है, चलो माइनस करते हैं। 2 मिनट 17 में से 8 के बचे 9, तो 29 डिग्री 2 मिनट्स, 29 डिग्री 2 मिनट जो है वो
लाइनें इतनी ज्यादा हमारी लैटिट्यूडनल यहां से जाती हैं, उतनी ही हमारी लॉन्गिट्यूडनल भी जाती हैं। मतलब कुल मिला के अगर इधर से इधर जा रहे हो तब भी आपकी 30 लाइनें क्रॉस करनी है, और इधर से इधर जा रहे हो तब भी कितनी लाइनें क्रॉस करनी है, इस तरह से। अब पृथ्वी घूम रही है, सन की लाइट पड़ रही है, और जैसा कि आपने पहली क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसे क्रॉस करने के लिए 1 डिग्री लगता है। 1 डिग्री को क्रॉस करने के लिए सन को कितने टाइम लगता है? 4 मिनट लगता है। क्लियर? तो 30 लाइनों को क्रॉस करने के लिए कितना मिनट लगेगा? 30 गुना 4, 30 मल्टीप्लाई बाय 4, 120। अब बच्चा पार्टी मुझे बताओ, 1 घंटे में 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। 2 आवर्स में कितने मिनट हो जाएंगे? 120 मिनट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो फिर से रिपीट करके देखो। तो इसका क्या बेनिफिट है कि जो हमारा गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है उसके बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ जाता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सनराइज जल्दी होगा और गुजरात में 2 घंटा लेट सनराइज होगा। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। लेकिन इंडिया ने जो है वो एक ही टाइम जोन रखा हुआ है। उसने क्या किया कि लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल दोनों लाइंस को क्रॉस किया, उसका सेंटर पॉइंट देखा जो उसका यूपी के मिर्जापुर में आ रहा था, जिसे कितना नाम दिया गया? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो इस लाइन पे जो पास हो रहा है टाइम, तो जो यहाँ पे टाइम होता है वही इंडिया के ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में एग्जिस्ट करता है। जबकि ईस्ट और वेस्ट में 2 आवर्स का क्या रहता है? डिफरेंस रहता है। क्लियर? चलिए आगे यहाँ पे बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड का। वही जो मैंने आपको पहले बताया, वही लैंड रूट्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, किससे क्या बेनिफिट होगा। जब स्वेज नहर बन गई थी तो उससे इंडिया का और यूरोप का डिस्टेंस जो है वो 7000 किलोमीटर कम हो गया था, जैसे उन्हें पहले अफ्रीका क्रॉस करके आना पड़ना था। यहाँ पे आप इस मैप में ये सारी की सारी चीजें देख सकते हो। चलिए मैप स्टडी करते हैं। अब देखो इंडिया के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं यहाँ पे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान। ठीक है जी, ये हमारे लैंड रूट से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज बांग्लादेश। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जा रहा है। अब इसमें एक और फैक्ट यहां पे ऐड किया गया है कि इंडिया का गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश का डिस्टेंस कितना है? 29,300 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नॉर्थ से साउथ 32-14 किलोमीटर, ये आपका अरेबियन सी पड़ गया। यहाँ पे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो अरेबियन का लक्ष्य था, अरब के लोगों का लक्ष्य था इंडिया, और बे ऑफ बंगाल में पक्षियों ने अंडे दिए। ये चीजें यहाँ पे आप बोल सकते हैं। और नेक्स्ट श्रीलंका भी क्या है? इंडिया का पड़ोसी राज्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आप जो है वो रूट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे इस रूट्स को जो है वो यहाँ पे शो किया गया है। अब चलिए इंडिया के कुछ हिस्ट्रीज के बारे में बात कर सकते हैं कि इंडिया ने जो है वो वर्ल्ड के साथ बहुत टाइम से रिलेशनशिप डेवलप किए हुए हैं, जिसमें लैंड रूट्स और मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स भी हैं, माउंटेन पासेस भी हैं। बहुत सारे एंशिएंट ट्रैवलर्स यहाँ से होते हुए आए हैं, जिनका आइडियाज आपको उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र में देखने को मिलेगा। इंडिया ने न्यूमरल और डेसिमल सिस्टम को भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया। इंडिया में बहुत सारे स्पाइसेस, मसलिन्स और बहुत सारे मर्चेंडीज यहाँ पे जो है वो रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीक कल्चर्स का भी इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पे आप बोला गया है कि इंडिया के नेबर्स, जैसे कि मैंने बता दिया आपको जो है वो इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं, टेरिटरीज। और आप अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया में इस टाइम कितनी यूनियन टेरिटरीज है और कितने यहाँ पे स्टेट्स हैं। ओके,
तो यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया ने जो है वो अपनी लैंड बाउंड्रीज को भी शेयर किया हुआ है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरे डायरेक्शन से बताया है, जो आप ऊपर जो मैप हमने किया उससे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि 1947 में जो दो टाइप ऑफ स्टेट इंडिया के बने थे, इसमें एक प्रोविंस होता था, एक प्रिंसली स्टेट होता था। ठीक है जी। जो प्रोविंस था उसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स रूल करते थे, ठीक है, जिनको वाइसराय बना होता था, जबकि जो प्रिंसली स्टेट थे वो रूल करते थे लोकल्स। दो तरह के यहाँ पे फैक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं कि 1947 में जो प्रिंसली स्टेट्स होती थी, प्रोविंस होते थे, वो दो भागों में थे। जो प्रोविंस को रूल करेगा वो रूल करेगा एक ब्रिटिश, जिसे वाइसराय बनाया जाएगा, और जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे उसको कौन रूल करेगा, वहां के लोकल्स। ओके, यहाँ पे आपको जो है वो इंडिया का पूरा एडजेसेंट कंट्रीज यहाँ पे बताई गई हैं। आप अपनी जो नोटबुक है या बुक है उसे जो है वो हाईलाइट यहां से कर सकते हैं। इंडिया और श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका जो है वो इंडिया से बहुत छोटे से चैनल से जो है वो सेपरेट होता है, जिसे हम पल्क संधि भी कहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार भी कहते हैं। जबकि मालदीव्स जो है वो बिल्कुल लक्षद्वीप के साथ में ही सिचुएटेड करता है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि इंडिया का हिस्टोरिकल लिंक बहुत ज्यादा है एशिया की दूसरी कंट्रीज के साथ भी, जिसे आप जो है वो हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। क्लियर? तो अब आप मुझे बताएंगे कि इंडिया के ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे एमसीक्यूज दे रखे हैं, आप इन एमसीक्यूज को भी देख सकते हैं, वेदांत का जो है वो एमसीक्यू सेक्शंस भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरे आपको क्वेश्चंस जो है वो डिफाइन किए गए हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपने इसको मैप के ऊपर ड्रॉ किया कि नहीं किया। ओके, इसी के साथ हम जो है वो वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।